अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने 2.3 का पहला और दूसरा सवाल कर लिया था। आज हम तीसरा और चौथा सवाल करेंगे। ठीक है, फाइल की तरफ जाते हैं जो मैंने आपके लिए तैयार की है। ये हमारे पास फाइल आ गई। ठीक है, ये लेक्चर नंबर हमारा 2 है। ठीक है, अब इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है, फाइंड के इफ। ठीक है, फाइंड हमने करना है के। ठीक है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। ठीक है, सम आपके पास क्या होता है, सम ऑफ द रूट क्या होता है, एस। ठीक है, अब वो कह रहा है इसके जो से रूट्स हैं उनका स्क्वायर हो। इसके रूट्स आपको पता है क्या होते हैं आपके पास, इसके रूट्स आपके पास होते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। इनके ऊपर वो कह रहा है स्केयर हो, तो यहाँ भी स्केयर लगा दिया, यहाँ भी स्केयर लगा दिया। ठीक है, ऑफ द क्वेन। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं, आगे उन्होंने कोई नहीं जिक्र किया, उसके बाद उन्होंने कह दिया इज टू। आपको पता है जब पिज्जा आ जाता है हम लगा देते हैं इज इक्वल, और उसके बाद हम लगा देते हैं टू। ये चीज़ हमने ना सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। उसके बाद हमने ये वाली चीज़ जो सी है ना, इसमें डाटा पुट करना। ठीक है, अब वो मैं आपको बता दूँ तो कैसे होगा, ये माइंड में पहले बैठा ले अच्छी तरह। ये बैठ गया आपके माइंड में, उसके बाद आ जाए आप सवाल की तरफ। सोल्यूशन के बाद एक दफ़ा मैंने आपके सवाल को रिपीट कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये मैंने रिपीट कर दिया। ठीक है, ये वाला हम ना नोट करें। ठीक है, ये मैंने रिपीट कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक्स स्केयर से कट गया, ए इज इक्वल 4 के आ गया, एक्स से कट गया, बी इज इक्वल 3 के आ गया, और सी इज इक्वल -8 आ गया, सी इज इक्वल -8। ठीक है, अब लेट अल्फा बीटा बी इट्स रूट्स, ये आपको पता हम लिखते हैं। उसके बाद सम ऑफ रूट। ठीक है, इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, माइनस बी ओवर ए, ये आपको पता है ना। उसके बाद ये वाला जो सा माइनस है ना, ये फार्मूले का, ये वाला फार्मूले का बी की वैल्यू क्या है, बी इज इक्वल 3 के, तो बी की जगह लिख लिया 3 के। और ए क्या है, ए इज इक्वल 4 के, तो ए की जगह हमने लिख लिया 4 के। ठीक है, -3 के ओवर 4 के। अब यहाँ क्या होगा, के से कैंसिल हो जाएगा, तो -3 ओवर 4 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। अब सी की देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा सी ओवर ए, सी की वैल्यू देखेंगे, सी इज इक्वल -8, सी की जगह लिख लिया -8, और ए आपको पता 4 के या ए की जगह लिख लिया 4 के। अब इस पर सिंपल क्या होगा कि 4 के टेबल पे इसकी कटिंग कर लो, 4 एकम 4, 4 टू द 8। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा -2, और नीचे क्योंकि 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई के, तो के ही आएगा। क्लियर है इधर दिक्कत। हमारे पास सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों के आंसर आ गए। नाउ गिवन कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी कि वो कह रहा था स्क्वायर है सम ऑफ रूट के। ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट। ठीक है, ये है हमारे पास, इनके हमने स्क्वायर लगा लिए, इज इक्वल टू, इसके बाद 2 लिखा था ना, क्वेश्चन देखे, इसके बाद 2 लिखा था ना क्वेश्चन के अंदर, बुक के अंदर क्वेश्चन देखे गौर के, इसके ऊपर इसके बाद लिखा है 2, उससे पहले लिखा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के ऊपर स्क्वायर लगा देने हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इज 2। ठीक है, क्वेन लिखने के बाद इज 2 है उसके ऊपर, तो हमने लिख दिया इज इक्वल टू। क्लियर है इधर दिखा। अब ये वाली जो सी चीज़ है ना, अब आप कहेंगे एक वो हमारे पास फार्मूला होता था कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी, ए माइनस बी। बट इसमें गौर करो बच्चे, इसमें माइनस नहीं, इसमें प्लस था। ठीक है, वो फार्मूला एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में वब लिखते हैं जब हमारे पास वैल्यू दरमियान में माइनस की हो। ठीक है, और दोनों के ऊपर स्केयर हो, तो फिर एक दफ़ा उसको प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। अब क्या है कि यहाँ दरमियान में प्लस था। अब ये फार्मूला कैसे होगा, हमने वो वाला फार्मूला पढ़ा है ना, ए प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। ठीक है, प्लस 2ab, ये कुछ कोई फार्मूला है। ठीक है, इसको मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे है। ठीक है, आपने क्या कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ए बी ले लेते हैं। ठीक है, आप ये अल्फा बीटा समझते जाएं। ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ऐसे ही है ना, और प्लस 2a और b, यही चीज़ होती है ना। अब देखें, आप ये ए बी की जगह लगा लें कि अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर
ठीक है, अल्फा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर प्लस 2ab प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, आपने समझा कि ये अल्फा बीटा है। ठीक है, ऐसे ही है। अब ये वाली जो सी चीज़ है इस पूरे सवाल में आपको ये पूरे फार्मूले में नज़र आ रही है। ये देखिए, अल्फा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर, ये चीज़ पहली दो नज़र आई ना? क्लियर हुआ कंसेप्ट थोड़ा सा? अब ये देखो ये वाली चीज़, ठीक है, हमें ये वाली चीज़ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर देते हैं, अल्फा, ठीक है, प्लस बीटा होल का स्केयर। ठीक है, ये वाला जो सा 2ab है ना, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये वाला चाहिए, अल्फा का स्केयर और बीटा का स्केयर। ठीक है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, इसको इधर शिफ्ट किया, तो ये 2 अल्फा बीटा हो गया इज इक्वल अल्फा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर। क्लियर है? ये फार्मूला फॉर एग्जांपल आप अल्फा बीटा के लिए से ये लें, ये अल्फा बना दिया है मैंने, ये बीटा बना दिया, ये अल्फा बना दिया, ये बीटा बना दिया, ये अल्फा बन गया और ये आपका बीटा बन गया। ये नोट कर लें, कोई कन्फ्यूजन आया तो फिर मेरे से डिस्कस कर लें आप। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बता दें, ताकि मैं आपको और डिटेल में उसको बता दूं। ये वाली वैल्यू जो सी, ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू हमें सिर्फ चाहिए अल्फा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर, क्योंकि ये देखिए हमारी ये चीज़ है। ठीक है, हमें सिर्फ चाहिए अल्फा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर। इस वाली वैल्यू को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो। ये यहाँ क्या प्लस में है, ये देखिए प्लस में है ना, तो ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी। ठीक है, माइनस में होगी, तो अल्फा प्लस बीटा होल का स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल अल्फा का स्केयर। अब ये वाली चीज़ है ना जो, अब आगे देखिए, यहाँ तक समझ आ गया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको। अब आगे देखिए आप, ये वाली कौन सी चीज़ है ना हमारी, ये वाली चीज़, ये बराबर है इसके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा स्केयर की जगह हम लिख सकते हैं अल्फ़ा। ठीक है, ये देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये वाली चीज़ मैंने लिख लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर, इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, ये वाली सारी चीज़ लिख लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये देखें, इधर तक समझ आ गई, और इज इक्वल टू वैसे का वैसे आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ इधर तक समझ आ गई होगी। ठीक है, अब उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये मैंने कहा था ना यूज होंगे आगे जाके। इसका आंसर क्या आया, -3/4, तो यहाँ लिख दो -3/4। ठीक है, ऊपर इसका स्केयर है तो इसके ऊपर स्केयर लगा दें, ये इसके अकॉर्डिंग स्केयर है ना, इसके अकॉर्डिंग स्केयर लगा दिया। उसके बाद -2 ये वैसे ही फार्मूला -2 फार्मूले का आ गया। अल्फ़ा बीटा ये देखें, और इसका क्या है -2 और डिवाइडेड बाई के, -2 डिवाइडेड बाई के और इज इक्वल टू वैसे ही आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। अब ये देखें, 2 मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 2 है ना, -2 मल्टीप्लाई +2, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 4, और माइनस माइनस से कट गया तो 4k हो गया। फिर आपको पता है 9 का स्केयर क्या होता है, 3 का स्केयर क्या होता है 9, और 4 का स्केयर क्या होता है 16। ठीक है, और जब स्केयर आप लेते हो तो माइनस खत्म हो जाता है, तो 9/16 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप, ये वाला स्टेप आपको क्लियर हो गया कि ये वाला माइनस माइनस से कट जाएगा, तो 2 × 2 = 2 4। ठीक है, नीचे डिवीजन में आ गया हमारे पास के, माइनस माइनस यहाँ हो गया प्लस, और ये 3 का स्केल लोगे तो 9, और 4 का स्केल लोगे तो 16। मैं उम्मीद करता हूँ इधर तक तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, उसके बाद इधर तक हो गया क्लियर। उसके बाद आगे देखें, अब ये जो सा हमारे पास 2 है ना,
हमने क्या करना है, हमने जो सी ये देखें ये नंबर वाली वैल्यू है ना, हमने के फाइंड करना है और ये भी एक नंबर वाली वैल्यू है। तो हमने क्या करना है, इस वाली वैल्यू को उठा के इधर ले आएंगे, ठीक है, ताकि नंबर वाली वैल्यू अलहदा हो जाए और के की वैल्यू अलहदा हो जाए। अब इसके साथ के था ना, तो इसको मैंने एक साइड पे लिख लिया। अब इस वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे। इसके नीचे क्या है, 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब ये देखें नेक्स्ट स्टेप में बस नीचे मैंने 1 लगा दिया। अब ये इससे नीचे वाले में 16 मल्टीप्लाई 1 16 आ गया, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या किया, 16 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो 32 आ गया। फिर 1 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ तो 9 आ गया। दरम्यान में माइनस है तो माइनस आ गया, ठीक है। 32 में से 9 निकाले तो 23 आ गया, ठीक है। इधर तक समझ आ गई। आगे फिर अगेन 16 को मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, के को मल्टीप्लाई कर दो 23 के साथ, 23 मल्टीप्लाई के, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई 4 64 हो गया, 23 मल्टीप्लाई के 23 के हो गया, ठीक है। अब 23 हमने के फाइंड करना है खाली 23, ठीक है। 23 को हम क्या करते हैं, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी कटिंग नहीं हो रही तो हमने इसी वाले को सीधा करके लिख लिया तो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आ गए हैं। ये भी सेम चीज वही है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट, मतलब अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द रूट, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है 6, मतलब इज इक्वल 6 है। ये चीज अब हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब आगे देखें, ये वाला जो सा है, ये वाला सवाल मैंने रिपीट कर लिया, वैसे ही रिपीट हो गया। उसके बाद मैंने इसमें से ए बी सी की वैल्यू फाइंड की, के एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, ए इज इक्वल 1 आ गया, एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, बी इज इक्वल -2k आ गया और सी इज इक्वल 2k + 1 आ गया। क्लियर है इधर तक? अब आगे देखें, ए बी सी की वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा कि हमने लिख लेना लेट अल्फा बीटा बी इट्स रूट, ठीक है। सम ऑफ रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, -b/a। और क्या कहते हैं, ये वाला जो सा ये वाला इस फार्मूले का, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है, -2k, बी की जगह लिख लिया -2k और ए क्या है, ए की जगह हमने लिख लिया 1, ठीक है। ये वाला जो सा माइनस है बाहर वाले माइनस से खत्म हो जाएगा, ये वाला माइनस बाहर वाले माइनस से खत्म हो गया, 2k डिवाइड बाय 1 तो 2k आ गया, ठीक है। उसके बाद नीचे अल्फा बीटा सी की वैल्यू क्या है, 2k + 1, 2k + 1, सी इज इक्वल 2k + 1 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। 2k + 1 डिवाइड जब होगा 1 के साथ तो वही चीज़ अगेन आ जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो मैंने आपको ऊपर बताया है वही चीज़ है, ठीक है। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल 6, यही चीज़ मैंने आपको बताई थी ना। और फिर उससे पहले मैंने आपको इससे ऊपर फार्मूला भी बताया था कि फार्मूला हमारे पास इसका फार्मूला हमारे पास कैसे होता है, मतलब वो जो सा मैंने आपको पूरी डिटेल में पहले ऊपर लिख के बताया, वहाँ से आपको ये आइडिया हो गया होगा, वही चीज़ अगेन लिखी है, ठीक है। अब मैं दोबारा लिखूंगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा, तो इस वजह से ऐसे मैंने फिर क्या कहते हैं, आप ऊपर से देख लें अगर नहीं फार्मूला समझ आया था तो। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट जमा हो रही है ना 2k, तो इसकी जगह लिख देंगे 2k और ये वाला इसके ऊपर स्केयर है तो इसके ऊपर लगा दिया स्केयर, -2 वैसे का वैसे ही आ गया ये वाला। और अल्फा बीटा क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट 2k + 1 आ गया इज इक्वल 6 आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अब देखें 2 का स्केयर लेंगे तो 4 हो जाएगा और जब हम k का स्केयर लेंगे तो k स्केयर हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 × 1 तो 2 आ जाएगा, फिर इज इक्वल 6 आ गया। 2 को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 4k और 2 × 1 तो 2 आ गया। क्लियर है इधर तक? अब ये जो सा माइनस है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। आप इस स्टेप में दोनों काम इकट्ठे भी कर सकते हैं, बट कुछ बच्चे होते हैं जिनको नहीं समझ आ रही होती, तो फिर थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। जब माइनस को 4k के साथ करेंगे तो -4k और माइनस को जब 2 के साथ करेंगे तो फिर माइनस का ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, मेरी बात सुनो, सब बिल्कुल ईजी है। तो ये अंदर यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा ये माइनस का,
तो ये वाला प्लस का, तो ये वाला इधर आके हो जाएगा माइनस का, मतलब अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। सिंपल वर्डिंग में ये चीज़ है। अच्छा, इस स्टेप के बाद आगे हम क्या करेंगे कि हमने ना क्या करना है कि ये वाला जो सा 6 है ना, इधर दूसरी साइड पे जाके -6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये प्लस का था तो दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो गया, और माइनस माइनस आपको पता है 6 में 2 ऐड किए तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, और साइन माइनस का -8 हो गया। ठीक है, बकाया वैल्यू वैसे ही मैं लिख रहा था अभी तक। आगे देखें, ये वाला स्टेप हमारा हो गया था। इसके बाद हमने सब में से क्या किया, 4 को कॉमन निकाल लिया, क्योंकि इधर भी 4 कॉमन आ रहा है, इधर भी 4 कॉमन आ रहा है, इधर भी 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद इस स्टेप के बाद आगे क्या होगा, 4 यहाँ नीचे आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है या तो यहाँ आगे डिवाइड हो गया, 0 के साथ डिवाइड हो गया तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे फैक्टराइजेशन, यहाँ 1 है। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 2 तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 ही, तो 2 का एलसीएम लोगे तो आपको पता है कि 2 1 दा 2 ही आएगा। तो हमने क्या लाना है, हमने लाना है प्लस का 1, हमने सॉरी माइनस का 1, हमने क्या लाना है माइनस का 1, इस वैल्यू को देखेंगे ना। ठीक है, माइनस का 1 लाना है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू को माइनस का रख लेंगे, -2 + 1। तो इसको जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा मुझे बताएं, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1। तो ये देखें -1k। ठीक है, तो इन दो फैक्टर्स को यूज करेंगे। अब इन दो फैक्टर्स को यूज करते हुए ये देखें, यहाँ एक 1 है। ठीक है, और यहाँ एक -2 है। ठीक है, 1k और -2k, 1k, ये देखें 1k -2k, इनमें से इसको निकालोगे तो आपके पास दो में से एक को निकालोगे तो -1 बच जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस। ठीक है, तो ये मतलब परफेक्ट पेयर बन रहा है। पहले दोनों में से आपने कॉमन निकालना है, पहले दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, के कॉमन निकाल लिया। ठीक है, यहाँ के का स्क्वायर था तो अंदर एक के बच गया। ठीक है, और इसकी जगह 1 आ गया। अब दूसरी ये वाली जो सी वैल्यूज है इनमें से कॉमन निकालना है, इनमें से हमारे पास -2 कॉमन निकलेगा, -2, क्योंकि माइनस भी दोनों जगह था ना तो माइनस भी कॉमन आ गया, -2 कॉमन निकला। ठीक है, अंदर क्या बच गया, के माइनस कॉमन निकाल लिया था तो दोनों के साइन चेंज हो गए, दोनों के साथ माइनस था तो दोनों के साथ इधर भी प्लस आ गया, इधर भी प्लस, के +1 अंदर बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए, के +1, के +1। ठीक है, वैसे का वैसे लिख लिया। उसके बाद के -2, के -2। ठीक है, जो बची थी रखे में उसको अलहदा से लिख लिया, मतलब सिंपल वर्डिंग में बताओ, जो कॉमन है उसको एक दफ़ा लिख लिया, पीछे बच गया है के और -2, इसको एक दफ़ा लिख लिया। क्लियर है। अब इन दोनों को 0 के बराबर रख लो, ये चीज़ें आप बार बार कर चुके हैं। के +1 = 0, के +1 = 0, 1 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दोगे तो ये -1 हो जाएगा। के -2 = 0, के -2 = 0, 2 को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दोगे तो ये +2 हो जाएगा। तो ये आपके पास के दो आंसर आ गए। ये आपका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख लें। ठीक है, इसमें कह रहा है वो फाइंड द पी हमने फाइंड करना है। ये थोड़ा सा मैं आपको चलो बता देता हूँ। ये देखो, फाइंड द पी हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब हमने माल कर को करें। ठीक है, अब द रूट्स ऑफ द क्वेन ये है हमारे पास। ठीक है, डिफर बाय यूनिटी। ठीक है, डिफर बाय यूनिटी। अब इसका क्या चक्कर है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास बेसिकली ना, हमने द रूट्स ऑफ द क्वेन ये है हमारे पास। ठीक है, हमने यूज़ करना है अल्फ़ा और अल्फ़ा +-1 को। ये जो सा डिफर बाय यूनिटी है ना, ठीक है, ये क्या है, डिफर बाय यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है, 1। ठीक है, वाहिद। ठीक है, अल्फ़ा -1, एक हम यूज़ करेंगे अल्फ़ा। ठीक है, और एक हम यूज़ करेंगे अल्फ़ा -1। अगर फॉर एग्जाम्पल डिफर बाय 2 होता तो हम यूज़ करते दूसरा अल्फ़ा -2। ठीक है, और डिफर बाय 5 होता तो अल्फ़ा -5। समझ आ रही है। मतलब इसमें सिंपल वर्डिंग में बताऊं तो बीटा यूज़ नहीं करना, बीटा की जगह हमने यूज़ करना अल्फ़ा, और उसके साथ जो डिफर होगा डिफर बाय यूनिटी मतलब -1। बिल्कुल ईजी है, कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको समझाता हूँ। x² से कट गया, a = 1 आ गया, x से कट गया, b = -1 आ गया, c = p का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ठीक है, पहले हम लेते थे अल्फ़ा बीटा, अब हम लेंगे अल्फ़ा
एंड अल्फा माइनस वन बी इट्स रूट्स। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हुआ है कर। अब आगे क्या करेंगे, सम ऑफ रूट अल्फा। ठीक है, उसके बाद हम सम लगाते थे, ऐसे लिखते थे ना, अल्फा प्लस बीटा, ये चीज लिखते थे ना। अब बीटा की जगह हमने क्या लिख देना, अल्फा माइनस वन। तो अल्फा, ठीक है, प्लस बीटा की जगह लिख दिया अल्फा माइनस वन। यही चीज ये देखें, क्लियर है। अब आगे माइनस बी ओवर ए, वही फॉर्मूला। ठीक है, माइनस ये फॉर्मूले का, और b की वैल्यू क्या है, b इज इक्वल माइनस वन, बी इज इक्वल माइनस वन, बी की जगह माइनस वन लगा दिया। a इज इक्वल वन, तो a की जगह वन लगा दिया। क्लियर है। इधर फिगर माइनस और माइनस से कैंसिल हो गया, तो वन डिवाइडेड बाई वन, वन नहीं आएगा। यहाँ तक मैं उम्मीद करता समझ आ गई होगी। अब ये वाली जो सी चीज़ है ना, इसको रख लेना वन के बराबर। ये देखिए इधर नेक्स्ट स्टेप में। अब आगे इसको स्क्रॉल करके बताता हूँ आपको। कंफ्यूज नहीं होना हमने बिल्कुल भी, बस मेरे साथ साथ लिखते जाए, आपको समझ आ जाएगी। ये वाली चीज़ को रख लेना है, जो इसका आंसर आया वन, इसके बराबर आ गई। ठीक है, उसके बाद इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करोगे, तो ये यहाँ माइनस किया, दूसरी साइड पे आके ये प्लस का हो गया। ठीक है, वन प्लस वन, ये टू हो गया। अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा, वन अल्फा जमा वन अल्फा, तो ये हो गया टू अल्फा। ठीक है, ये टू अल्फा, टू अल्फा, टू क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फा के साथ, तो टू दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। टू टू से कट गया, टू वन दा टू, टू वन दा टू, वन डिवाइडेड बाई वन करोगे, अल्फा इज इक्वल वन आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखे। उसके बाद आगे हम क्या करते थे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, उसमें हम क्या लिखते थे, अल्फा बीटा। तो हमने क्या करना है, अब दूसरा रूट क्या था हमारे पास, अल्फा तो हमने कर लिया, दूसरा रूट क्या था हमारे पास, अल्फा माइनस वन। ठीक है, ये है ना, तो ये वाला हम यूज करते थे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते थे, तो हम इनको भी मल्टीप्लाई में ही लगाएंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट इस पर लाजमी हो गया, क्योंकि यहाँ दो वैल्यूज है। ठीक है, आप इनमें भी चाहो तो ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हो, कोई मसला नहीं, ऊपर वालों में भी लगा सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं। तो ये वाला मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, उसके बाद सी ओवर ए। ठीक है, ये फार्मूला आ गया। सी क्या है हमारे पास, पी का स्केयर, और ए क्या वन है, तो पी स्केयर डिवाइडेड बाई वन, तो पी स्केयर आ गया। ठीक है, अब आगे देखें, नेक्स्ट देखें। अब ये वाली जो सी वैल्यू है ना, इसको इज इक्वल रख लेना है इसके, पी स्केयर के। अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा, अल्फा का स्केयर, अल्फा मल्टीप्लाई माइनस वन, तो माइनस अल्फा, और इज इक्वल पी का स्केयर आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा इज इक्वल क्या है, वन। अल्फा की जगह वन लगा दो, वन का स्केयर, माइनस अल्फा की जगह वन लगा दो, इज इक्वल पी का स्केयर, वही चीज आ गई। वन का स्केयर आपको पता वन होता है, माइनस वन। ठीक है, वन मतलब वन माइनस वन, तो ये जीरो हो जाएगा। वन का स्केयर वन, ठीक है, और माइनस वन, एक में से एक निकाले तो जीरो। ठीक है, और पी स्केयर वैसे ही। ठीक है, तो दोनों साइड पे ये स्केयर खत्म करने के लिए अंडर रूट लगा लो, अंडर रूट खत्म हो गया, जीरो का आप अंडर रूट लेते हो तो जीरो ही आता है, तो पी इज इक्वल जीरो लिख लो सीधा करके। इसको क्या करें आप, p इज इक्वल जीरो लिख लो सीधा करके। ये देखिए p इज इक्वल जीरो। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं, और लास्ट सवाल है हमारा, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं। अब ये भी सेम टू सेम वही चीज़ है, उसमें कह रहा था यूनिटी, इसमें कह रहा है टू। मतलब फॉर एग्जाम्पल इसका क्या है, द क्वेन ऑफ द रूट्स। ठीक है, डिफर बाय जहाँ आ जाएगा ना, तो हमने समझ जाना है कि वहाँ कह रहा है कि एक तो अल्फा होगा, तो दूसरा इसका रूट क्या होगा, अल्फा माइनस, अगर यहाँ टू होगा तो टू आ जाएगा, यहाँ यूनिटी होगा तो वन आ जाएगा, यहाँ वन लिखा होगा फिर भी वन आ जाएगा, यहाँ फाइव लिखा होगा तो यहाँ फाइव आ जाएगा। अभी फिलहाल टू लिखा तो टू लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन मैंने लिख ली, ये वाली इक्वेशन लिख ली। अल्फा ये जो सा एक्स स्केयर से कट गया, ए इज इक्वल वन आ गया, एक्स से कट गया, बी इज इक्वल थ्री आ गया, सी इज इक्वल पी माइनस टू आ गया। ठीक है, लेट अल्फा एंड अल्फा माइनस टू बी इट्स रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट अल्फा। ठीक है, अब यहाँ हम लिखते थे अल्फा प्लस बीटा, अब प्लस के बाद क्या हमने लिख देना, अल्फा माइनस टू। ठीक है, माइनस बी ओवर ए।
ठीक है, इज इक्वल ये वाला जो सा माइनस है ये फॉर्मूले का, बी की वैल्यू क्या है, बी इज इक्वल 3, ये देखे बी की जगह हमने 3 लिख लिया, और ए क्या है, ए इज इक्वल 1, ए की जगह 1 लिख लिया। यहाँ तक क्लियर है। अब ये देखो -3 3 डिवाइड बाई 1 क्या आएगा, 3 आएगा ना, और ये बाहर वाला -7 तो -3 हो गया। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू और साथ में -3 इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए इकट्ठा करके इसको ऐसे लिख लेना। ठीक है, अल्फा प्लस अल्फा, 1 अल्फा प्लस 1 अल्फा 2 अल्फा हो गया। ठीक है, ये वाला 2 यहाँ जाके प्लस का हो गया क्योंकि यहाँ माइनस का है, तो 2 में से 3 में से 2 निकाले तो -1, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, 3 के साथ माइनस है ना, तो बड़ी वैल्यू का साइन लगता है, तो -1। ठीक है, 2 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई और अल्फा के साथ दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल -1/2, आपका आंसर आ गया। क्लियर है इधर तक। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं, सॉरी अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। ठीक है, अल्फा की हमारे पास वैल्यू आ गई, उसके बाद हमने अब बीटा की निकालनी है, सॉरी उसके बाद हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट की निकालनी है, अल्फा। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा ऐसे ही ना मल्टीप्लाई हो रहे होते थे, -c/a, ठीक है, c/a। ठीक है, तो इसकी c की वैल्यू क्या है, p-2 डिवाइड a की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो इसकी जगह आ जाएगा p-2। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये वाली जो सी चीज़ है ना, इसको रख लेना हमने p-2 के बराबर, ये वाली चीज़ को रख लिया p-2 के। ये आपको पता है कैसे है, अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा, अल्फा का स्केयर, अल्फा मल्टीप्लाई -2 तो -2 अल्फा। क्लियर है जतिकर। अब इसके बाद अल्फा की वैल्यू क्या है, -1/2, अल्फा स्केयर की जगह -1/2 आ गया, माइनस ये वाला माइनस, उसके बाद 2 ये वाला 2, अल्फा -1/2 -1/2 आ गया, इज इक्वल p आ गया और -2 आ गया। क्लियर है जतिकर। अब आगे 1 का स्केयर आपको पता 1 नहीं होगा, और 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, और स्केयर माइनस को खत्म कर देगा, तो ये नीचे माइनस नहीं आएगा, ये याद रख ले। ये वाला माइनस इस वाले माइनस को खत्म कर देगा, तो इधर प्लस आ जाएगा। ठीक है, 2 × 1 तो आपके पास 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू p-2। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसमें ऑलरेडी p की वैल्यू एक साइड पे ही है। अच्छा आगे देखें कि ये वाली जो सी नीचे वाली वैल्यू है ना, हमने इसका ले लेना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेंगे 4 और 2। ठीक है, ये जाएगा 2 पे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, जैसे आपको पता, फिर ये जाएगा 2 पे, तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 1। 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ आ जाएगा नीचे 4। ठीक है, 4 को हमने डिवाइड करना, 4 से 1 आएगा, मल्टीप्लाई 1 करेंगे जब तो ऊपर 1 आ जाएगा। फिर 4 को डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, 2 आएगा, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि 1 + 4 किया हमने 5 आ जाएगा, और नीचे डिवीजन में 4। वैसे ये वाला जो सा 2 है, ये यहाँ माइनस पे है, दूसरी साइड पे ये जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ +2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब 2 के नीचे क्या है 1 है। ठीक है, ये चीज़ अब 4 × 1 तो यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, नीट करके बता देता हूँ। यहाँ इसके नीचे क्या 1 है। ठीक है, तो 4 × 1 4 आ गया। ठीक है, 4 × 2 8 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 × 5 5 आ गया। क्लियर है इधर तक। 5 में 8 और 5 जमा किए तो 13 आ गया, 13 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल p आ गया। ठीक है, इसको सीधा करके लिख लीजिए, आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ आ गया होगा। अगला पार्ट आपको मैं जल्द से जल्द तैयार करने की कोशिश करूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको अपने मान में रखे, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको उनकी ज़रूरत है। ये आपके लिए बड़े स्पेसिफिक और अच्छे से मतलब मैंने आपके लिए तैयार किया, ताकि आपको जिनको नेट इशू है उनको ये अच्छे, अगर वो 360 या 240 की क्वालिटी पे भी देखते हैं तो उनको एक अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, उनको समझ आ जाती है। ठीक है, कई बच्चों का इशू होता है, और उसके साथ मैंने पूरी समझाने की कोशिश की है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।